कोको, गुड़िया और दोस्तों ने मनाई दिवाली। मम्मा मम्मा, मैंने और गुड़िया बहन ने घर की छत पर हर तरफ लाइट्स लगा दी हैं। आप लाइट्स जला। मम्मा चिड़िया बटन दबाती है और उनका घर पूरी तरह रोशन हो जाता है। रंग बिरंगी बत्तियां जलती हुई देखकर कोको और गुड़िया बहुत खुश हो रहे थे। गुड़िया बहन, घर तो सज गया। अब कल हम दोनों बहन भाई बाजार जाकर पटाखे भी ले आएंगे। दोनों बहन भाई थके होने के कारण जल्दी ही सो जाते हैं। दिवाली की तो कुछ ज्यादा ही खुशी है दोनों बहन भाई को। क्यों ना हो, मुझे भी तो हुआ करती थी कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट। सुबह होते ही दोनों बहन भाई उठ जाते हैं। मम्मा मम्मा, हमें पैसे दे, हमें पटाखे लेने जाना है। मम्मा, मुझे भी। दोनों बहन भाई को इकट्ठे पैसे मिलेंगे और इकट्ठे ही चीजें लेकर आना। ये लें, ये 200 रुपए और अब आप जाएं। कोको और गुड़िया खुश हो जाते हैं और अपनी साइकिल निकालकर दोनों बहन भाई पटाखों वाली दुकान की तरफ जाते हैं। रास्ते में छोटा मिट्ठू बैठा हुआ था। आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे भी ले जाएं। हम दिवाली के पटाखे और दूसरी चीजें लेने जा रहे हैं। अगर तुमने भी अभी तक कुछ नहीं लिया तो तुम भी हमारे साथ आ जाओ। छोटा मिट्ठू भी साइकिल पर बैठ जाता है। वो सब चलते हैं। आगे कीकी भी बैठा हुआ था। मैं जानता हूँ तुम सब पटाखे लेने जा रहे हो, मैं भी जाऊँगा। मुझे भी जाना है, मेरे पास अपने पैसे हैं। ठीक है, आप भी साइकिल पर बैठ जाएं। वो चारों दोस्त एक साइकिल पर बैठकर पटाखे लेने जा रहे थे कि थोड़ी दूर एक गड्ढा था। साइकिल गड्ढे में गिर जाती है। कुकू के पंख पर चोट आ जाती है। मेरे पंख पर चोट आ गई। हम सबको एक साइकिल पर नहीं जाना चाहिए था। मैं ऑटो लेकर आता हूँ। हम कुकू को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। हमें किसी बड़े को बताना चाहिए। मेरे पंख में बहुत दर्द है, मुझे डॉक्टर के पास ले जाए। फिर छोटा मिट्ठू ऑटो ले आता है और वो सब कुकू को ऑटो पर बिठाकर बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाते हैं। बुलबुल डॉक्टर कुकू के पंख पर पट्टी बांध देती है। अब कैसा लग रहा है? मैं अब ठीक हूँ। दोस्तों चलो हम पटाखे लेने जाएंगे। वो सब फिर से चलते हैं, लेकिन इस बार गुड़िया साइकिल बहुत ध्यान से चला रही थी। वो सब पटाखों की दुकान पर पहुँच जाते हैं। पूरी की पूरी दुकान रॉकेट, अनार, फुलझड़ी और पटाखों से भरी पड़ी थी। गुड़िया बहन, मेरा दिल कर रहा है कि मैं पूरी दुकान ही ले लूं, लेकिन जो कुछ 200 में आएगा हम वही कुछ लेंगे। वो सब दोस्त अपनी अपनी चीजें लेते हैं। अंकल, मुझे स्काई शॉट के 2 पैकेट दे दे। मुझे भी दे। कुकू भाई, हम एक अनार और ले लेते हैं, ये अच्छा रहेगा। वो सब अपनी चीजें लेने के बाद वापस चलते हैं। रास्ते में मैना का बच्चा बैठा रो रहा था। वो सब वहाँ रुकते हैं। आप यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हैं? दिवाली आ रही है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरा भी दिवाली मनाने को दिल करता है। मैं भी रोशनियों से खेलूंगा, मैं भी पटाखे और रॉकेट चलाऊंगा। चुप कर जाओ दोस्त, आप कल हमारे पास आ जाना। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, सब मिलकर दिवाली मनाएंगे, बहुत मजा आएगा। याहू, मुझे दोस्त मिल गए। मैं भी कल अपने दोस्तों के साथ दिवाली मनाऊंगा। जंगल में रात हो जाती है। जंगल के सभी पक्षियों के घरों पर रंग बिरंगी लाइट्स लगी हुई थी। मानो ऐसा लग रहा था जैसे आसमान के सितारे जमीन पर उतर आए हों। कुकू और गुड़िया, चले हम जंगल घूम कर आते हैं। घरों पर लगी हुई रोशनियाँ मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के साथ जंगल घूमने जाती है। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ कबूतर के घर के बाहर खड़ी उसका घर देख रही थी। कबूतर खिड़की से चिड़िया को देखकर घर से बाहर आ जाता है। रानो चिड़िया, आप घर के अंदर आ जाओ। नहीं नहीं कबूतर भैया, मैं तो जंगल देखने आई थी। घर के अंदर भी लाइट्स लगी हुई हैं, आप घर को अंदर से भी देख लो। मम्मा चले, मैं भी अपने घर को ऐसे ही सजाऊंगा। वो सब कबूतर के घर में चले जाते हैं। कबूतर का घर तो अंदर से भी रंग बिरंगी लाइट से सजा हुआ था। वाओ, ये नजारा शानदार है। रानो आप बैठे, मैं आपके लिए चाय मिठाई लेकर आती हूँ। लूसी कबूतरी रसोई में चाय बनाने लगती है। वो सब बैठ जाते हैं। चाय मिठाई खाने के बाद रानो चिड़िया वहाँ से निकलती है। एक घर की छत पर जग्गू कौवा बैठा छत से लाइट्स चोरी कर रहा था। मम्मा मम्मा, वो देखे, जग्गू लाइट्स चोरी कर रहा है। जग्गू बेटा, ऐसा मत करें, शॉर्ट सर्किट होने से आपको करंट भी लग सकता है। मैं तो यहाँ बैठकर रोशनियाँ देख रहा था। जग्गू ऐसे कहता है। तभी एक जोर का धमाका होता है और जग्गू दूर जाकर गिरता है। रानो चिड़िया जग्गू को उठाती है। बच तो गए हो बेटा,
हाँ मैं ठीक हूँ। आप मेरे साथ चलें, मेरे पास घर में लाइट्स पड़ी हैं, मैं आपको लाइट्स देता हूँ। वो सब जग्गू को अपने घर ले आते हैं। लेकिन भाई, ये लाइट्स तो मैंने दरवाजे के बाहर लगानी थी। गुड़िया बेटी, दिवाली हो या होली या कोई भी त्योहार, सबको मिलकर मनाना चाहिए। ठीक है मम्मा। जग्गू भाई, आप लाइट्स ले जाएं। जग्गू कुकू और गुड़िया को धन्यवाद बोलता है और लाइट्स ले जाता है। जग्गू भी दूसरे पक्षियों की तरह अपने घर को सजा लेता है। रात देर तक पूरे जंगल में पक्षी इधर उधर उड़ते रहते हैं और फिर रात के सब पक्षी सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। आज दिवाली का दिन था। जंगल के सभी छोटे पक्षी जंगल के मैदान में पहुंच जाते हैं। सबसे पहले कुकू अपना बड़ा पटाखा चलाता है, जिसकी आवाज दूर दूर तक जाती है। गुड़िया एक फूल छड़ी चलाती है। हम अनार रात को जलाएंगे, रात को अनार जलाने का मजा भी आएगा। वो सब दोस्त एक दूसरे से खूब खेलते हैं। गरीब मैना का बच्चा भी आ जाता है। जग्गू कौवा भी आ जाता है। जग्गू और मुन्ने, ये पटाखे आप जला ले, मेरे पास और भी हैं। वो सब खूब मौज मस्ती करते हैं और फिर वो सब जग्गू कौवे के घर चले जाते हैं। जग्गू कौवे की मम्मा ने मीठे और नमकीन आलू वाले चावल बनाए हुए थे। मैं तो नमकीन चावल खाऊंगा और मैं मीठे चावल खाऊंगा, मुझे मीठे चावल पसंद है। मिलेंगे चावल सबको मिलेंगे। वो सब जी भरकर चावल खाते हैं। फिर वो थोड़ी देर छोटे मिट्ठू के घर जाकर टीवी देखते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है। वो मैदान में दोबारा इकट्ठे होते हैं। अनार चलाया जाता है। अनार की रोशनियाँ और अनार की सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं था। मेरा अनार सबसे ज्यादा देर तक चला है। मैं जीत गया। जंगल में पक्षियों की खुशी देखने लायक थी। गुड़िया और कुकू की मम्मा आवाज देती है, बच्चों खाना तैयार है, सब आकर खाना खा लें। मैंने आपकी पसंद के पकोड़े बनाए हैं। सभी छोटे पक्षी रानू चिड़िया के घर भाग जाते हैं। आज दिवाली के मौका पर वो सब एक साथ रात गुजारते हैं। वो खाना खाते हैं और दोबारा जंगल जाकर पटाखे चलाने लगते हैं। रॉकेट और स्काई शॉट आसमान में सितारों की तरह रोशनी फैला रहे थे। ऐसे जंगल के सभी पक्षी दिवाली 2025 मनाते हैं और एक दूसरे में खुशियाँ बांटते हैं। प्यारे दोस्तों, आप भी दिवाली के इस मौका पर अपने दोस्तों को याद रखना। और प्यारे दोस्तों, आप सबको हमारी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू कौवा जंगल में ऐलान करता है, सुनो जंगल के सभी पक्षियों सुनो, आज शाम मेरे घर में बहुत बड़ा फंक्शन है। दिवाली को मनाने के लिए जंगल के सभी अमीर पक्षी मेरे घर के सामने पहुंच जाएं। सभी में मिठाई बांटी जाएगी और सबको गिफ्ट दिए जाएंगे। कबूतर जी, आज तो कौवे के घर खूब मौज मस्ती होगी। मैं जल्दी से तैयार हो जाऊं, हम तो शाम होते ही चले जाएंगे। कौवे ने सिर्फ अमीर पक्षियों को बुलाया है। तुम अपने सोने के गहने पहन लेना, मेरी नाक ना कटवा देना सबके सामने। आप चिंता ना करें, मैं अपना सोने का हार पहन लूंगी। मम्मा, क्या हम भी जाएंगे कौवे अंकल के घर? पागल, हम कोई अमीर है? सुना नहीं था कौवे अंकल ने सिर्फ अमीर पक्षियों को बुलाया है। हाँ बच्चों, हमारे पास है ही क्या जो हम लेकर जाएंगे? ना ढंग के कपड़े, ना ढंग के जूते। सभी पक्षी दिवाली मनाने की तैयारी में मसरूफ थे। चाचा छमछम, 1 किलो देसी घी की मिठाई दे दो, मुझे मिठाई लेकर अपनी बहन के घर जाना है। बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चाचा कुम्हार कौवे, क्या मेरे दिए तैयार हो गए हैं? चिंता ना करो गौरी, मैंने सारे दिए तैयार कर दिए हैं। शाम होने से पहले पहले मैं दिए आपके घर पहुंचा दूंगा। मैं जा रही हूँ, मैं दिए में डालने के लिए तेल लेने आई थी, सोचा जाते जाते पूछ जाऊं। गौरी कौवी चली जाती है और कुम्हार पक्षी कालू कौवे और गौरी के ऑर्डर पर तैयार किए हुए दिए बैलगाड़ी पर लादने लगता है। मम्मा, अगर ज्यादा नहीं तो आप हमारे लिए एक दिया ही ला दें। हम दिया जलाकर अपने घर में भी रोशनी कर लेंगे। घर की दीवारों पर ना सही, एक रोशनी घर में तो होगी। मम्मा चिड़िया के पास 2 रुपए थे, इसलिए वो अपने बच्चों से कहती है, ठीक है बच्चों, आप घर में बैठो, मैं अभी आपके लिए एक दिया लेकर आती हूँ। मम्मा चिड़िया अपने गुल्लक से
2 रुपए निकालती है और अपने बच्चों के लिए दिया लेने चली जाती है। चाचा कुम्हार, ये लो 2 रुपए और मुझे एक दिया दे दो। नहीं चिड़िया, माफ करना, ये ऑर्डर का माल है। ये दिए कालू और गौरी कवि ने तैयार करवाए हैं। इनमें से मैं आपको एक भी दिया नहीं दे सकता। मेरे बच्चे दिल थोड़ा करेंगे, मैं उनके लिए कुछ और तो ले नहीं सकती। प्लीज आप मुझे एक दिया दे दे। चिड़िया, मेरा वक्त जाया मत करो, मुझे मेरा काम करने दो। मम्मा चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। गौरी के घर के बाहर दियों से भरी बैलगाड़ी पहुँच जाती है। नौकर उल्लू वो सारे दिए कालू कौवे के घर पर रखते हैं। पेड़ पर और कुछ आंगन के आसपास सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। गौरी, मैं मिठाई ले आया हूँ। कालू जी, मेरे मामा जी भी आने वाले ही होंगे। मामा जी ने कहा था कि कोई भी गरीब पक्षी घर में नहीं होना चाहिए। निकाल देना, जिस गरीब को देखो उसे निकाल देना। शाम होते ही सारे पक्षी एक एक करके पहुंचने लगते हैं। मिठू तोता और उसकी पत्नी हरियाली भी बन ठन कर पहुंच जाते हैं। कालू कौवे ने घर के बाहर कुर्सियां लगा रखी थी। हरियाली, आओ आओ, वहाँ कुर्सी पर जाकर बैठो। कालू, मिठू और हरियाली को मिठाई दो। ये तोहफा हम आपके लिए लाए थे। कालू भाई, दिए जला दो, अब तो अंधेरा हो रहा है। कालू कौवा अपने नौकर उल्लुओं से कहता है। नौकर उल्लू, जल्दी करो, सारे दिए जला दो, मेरा घर रोशन कर दो, सबको पता चल जाए आज जंगल में दिवाली है। नौकर उल्लू कौवे मालिक की बात सुनकर दिए जला देते हैं। मुझे भी जाना है, मैं भी जाऊंगा। बेटा चुप कर जाओ, ना मुझे तंग करो। मम्मा, मैंने कहा था ना कि आप हमें भी एक दिया ला दो। मम्मा प्लीज हमें जा लेने दे, कौवा अंकल हमें भी वहाँ बैठ लेने देंगे। हम तो बच्चे हैं और दिवाली की खुशियाँ बच्चों से ही तो बढ़ती हैं। गुड़िया बेटी, आप भी भाई के साथ मिल गई। अच्छा ठीक है, जाओ। बच्चों से तंग आकर माँ चिड़िया मान जाती है। गुड़िया और कुकू अपने घर से निकलते हैं। सभी मेहमान पक्षी इकट्ठे हो चुके थे। दिए जल गए थे। एक बड़ा पटाखा चलता है और गौरी कौवी सब में मिठाई बांटने लगती है। रौनक लगी हुई थी। जब कुकू और गुड़िया वहाँ पहुँचते हैं तो गौरी कौवी उन्हें दूर से ही देख लेती है। रुक जाओ, तुम दोनों यहाँ नहीं आ सकते। सबकी नजरें कुकू और गुड़िया पर थीं। गरीब माँ के गरीब बच्चों, चलो भाग जाओ यहाँ से। ये त्योहार हम अमीर पक्षियों के लिए है, जो तोहफा ले सकते हैं तो दे भी सकते हैं। इन गरीबों के पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि एक दिया ही ले सके। अंकल और आंटी प्लीज, हम मिठाई नहीं खाएंगे, लेकिन आप हमें थोड़ी देर वहाँ बैठ लेने दें। मेरा भाई जिद कर रहा था, इसलिए ले आई। माँ ने तो मना किया था। ये गरीब बच्चे हमारी खुशियाँ भी खत्म करने आ गए हैं। कालू और गौरी, जल्दी आओ, मैं बड़ा अनार लेकर आया हूँ, चलाऊंगा तो सब हैरान हो जाएंगे। जाते हो या एक लगाऊं? कुकू और गुड़िया डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर कुकू फिर से रुक जाता है। अब क्या हुआ भाई? गुड़िया बहन, हम पेड़ के पीछे छुप कर देख लेते हैं, कबूतर अंकल बहुत बड़ा अनार चलाने वाले हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन कोई बात मत करना। फिर दोनों बहन भाई कुर्सियों के पीछे जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। कालू कौवे का बेटा एक पटाखा फेंकता है जो सीधा जाकर तोते की चोंच पर लगता है। ये देखकर कुकू हंसने लग जाता है। तोते अंकल की चोंच, तोते अंकल की चोंच। चुप कर जाओ कुकू भाई। मम्मा पापा, वहाँ कोई है, कोई पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। गौरी कौवी गुस्से में वहाँ जाती है और कुकू के एक जोर का थप्पड़ मारती है। गुड़िया, इसे अपने साथ ले जाओ, वरना मुंह तोड़ दूंगी इसका। जा रहे हैं आंटी, हम जा रहे हैं। गुड़िया अपने भाई को लेकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो गरीब बच्चे वहाँ से जाते हैं, तेज हवा शुरू हो जाती है और सारे दिए बुझ जाते हैं।
कालू, कालू जी, ये क्या हुआ? मौसम तो साफ था, फिर ये तेज हवा और तूफान कहाँ से आ गया? अंधेरा हो जाता है और तेज हवा से सारी कुर्सियाँ उड़ जाती हैं। ये सब उन छोटे बच्चों की वजह से हुआ है। कोई जाए और उन्हें मना कर ले आए, वरना हम में से कोई भी दिवाली नहीं मना सकेगा। कालू जी, तोते की बात ठीक है। जैसे ही छोटे बच्चे यहाँ से गए, तेज हवा शुरू हो गई। मैं अभी उन्हें देख कर लाता हूँ। दोनों बहन भाई अपने घर के बाहर बैठे रो रहे थे। जब कालू कौवा वहाँ जाता है तो दोनों बच्चे डर जाते हैं। अब हमने क्या किया है? हम तो वहाँ से आ गए थे। बच्चों, हम सब आपसे बहुत शर्मिंदा हैं। जब तक आप नहीं आओगे हमारे दिए नहीं जलेंगे। अपनी मम्मा को भी साथ लेकर जल्दी से आ जाओ, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। बच्चे खुश हो जाते हैं और अपनी मम्मा को साथ लेकर कालू अंकल के घर के सामने पहुंच जाते हैं। हवा भी रुक जाती है और दिए फिर से रोशन हो जाते हैं। चिड़िया, हमें माफ कर दो। आज के बाद कोई भी त्योहार हुआ हम सब मिलकर ही मनाया करेंगे। रानो चिड़िया अपने बच्चों को खुश देखकर बहुत खुश थी। प्यारे दोस्तों, आप सबको हमारी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। और प्यारे दोस्तों, अपने आसपास रहने वाले गरीबों को भी अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल कीजिए। आपका धन्यवाद।